नमस्कार, मैं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं N24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। 5 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया शिरडी का दौरा। पीएम ने साईं बाबा के किए दर्शन। महाराष्ट्र को दी 7,500 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात। पीएम ने नीलवंडे बांध का जल पूजन कर देश को समर्पित किया 85 किलोमीटर लंबा नहर नेटवर्क। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध कीर्तनकार बाबा महाराज सतारकर का हुआ निधन। 79 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। वरकारी कीर्तनकार और प्रवचनकार के तौर पर बनाई थी पहचान। नीलकंठ धानेश्वर गोरे था उनका पूरा नाम। महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था जन्म। मुंबई से बीड की तरफ जा रही निजी ट्रेवल्स की बस हुई भीषण सड़क हादसे का शिकार। हादसे में 6 यात्रियों की मौके पर हुई मौत, कई यात्रियों के घायल होने की खबर। हादसे के वक्त बस में सवार थे 40 से 45 यात्री। मराठा आंदोलनकारियों द्वारा तोड़फोड़ करने के बाद महाराष्ट्र के वकील गुणारत्ने सदावर्ते ने की मनोज जारंगे पाटिल की गिरफ्तारी की मांग। मनोज जारंगे पाटिल ने कहा वह तोड़फोड़ का नहीं करते हैं समर्थन। मराठा समुदाय से की शांति बनाए रखने की अपील। मालगाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने के लिए बनाए जा रहे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को लेकर आई बड़ी खबर। मार्च 2024 तक पूरा हो जाएगा। बैतरना से JNPT तक बनाए जा रहे DFC कॉरिडोर के 109 किलोमीटर लंबे हिस्से का काम। ब्रिज और सुरंग निर्माण के साथ ही ट्रैक बिछाने का भी शुरू हो चुका है काम। दादरी से बैतरना तक बनाए जा रहे वेस्टर्न DFC कॉरिडोर के दिसंबर तक शुरू होने की जताई जा रही उम्मीद। उल्लास नदी पर 80 मीटर लंबा ब्रिज और कलमबोली के पास 110 मीटर लंबा ब्रिज किया गया तैयार। बिरार के पास 2 बड़े टनल भी बनाए गए जिनकी लंबाई है 430 और 320 मीटर। लंबी दूरी की ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने के लिए विद्युतीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के अलावा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर निभाएगा अहम भूमिका। नेशनल प्लान के तहत रेलवे बढ़ाना चाहती है ट्रांसपोर्ट बिजनेस में अपना हिस्सा। मौजूदा 27% के हिस्से को बढ़ाकर 45% करने का रखा है लक्ष्य। सरकार के बिना सहयोग के ही सूरत के डायमंड कारोबारियों ने 3400 करोड़ रुपए के खर्च से तैयार किया दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड बिजनेस हब। सूरत डायमंड बुर्ज के नाम से बने इस डायमंड हब को दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग का मिल चुका है खिताब। इस बिल्डिंग में सभी सुविधाएं हैं मौजूद जिनकी सूरत के डायमंड कारोबारियों को थी जरूरत। सूरत में बने डायमंड बुर्ज की वजह से महाराष्ट्र सरकार को लगा बड़ा झटका। मुंबई में रह रहे डायमंड कारोबारी अपना व्यापार समेटकर सूरत के लिए कर रहे हैं पलायन। महाराष्ट्र सरकार को मिलने वाले टैक्स में आएगी भारी गिरावट। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पासपोर्ट एजेंट को एक आपराधिक मामले में मुक्त करते हुए हवाई यात्रा के टिकट को रद्द करने को लेकर की बड़ी टिप्पणी। अदालत ने कहा हवाई यात्रा के टिकट रद्द करना अपराध नहीं, इसको लेकर केस चलाना महज खोखली औपचारिकता। बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने बुधवार को वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जारी किए दिशा निर्देश, जिसके तहत पूरी मुंबई में खुले में कचरा या कोई अन्य सामग्री जलाने पर लगा प्रतिबंध। दरअसल मुंबई में बिगड़ते वायु गुणवत्ता सूचांक यानी AQI के बीच BMC कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने जारी किया दिशा निर्देश। मुंबई गोवा के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को यात्रियों का बेहतरीन रिस्पांस मिलने और यात्रा करने वालों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने लिया बड़ा फैसला। अब हफ्ते में 3 दिन की बजाय 7 दिन चलाई जाएगी ट्रेन। रेलवे की तरफ से जल्द ही ट्रेन का नया शेड्यूल कर दिया जाएगा जारी। मुंबई करों को पानी आपूर्ति करने के लिए विभिन्न स्थानों पर बनाए गए जलाशयों की सुरक्षा के लिए BMC ने उठाया बड़ा कदम। बांद्रा से जोगेश्वरी के बीच स्थित 5 जलाशयों में लगाए जाएंगे CCTV कैमरे। इसके लिए BMC खर्च करेगी 93 लाख रुपए। मुंबई करों के सफर को आरामदायक बनाने और अपने कमजोर बेड़े को मजबूत करने के लिए बेस्ट ने लिया बड़ा फैसला। बेस्ट के बेड़े में जल्द ही 200 नॉन AC बसें की जाएंगी शामिल। अशोक लीलैंड ने किया है 200 बसों का निर्माण। अगले 6 महीने में कंपनी सभी बसों की करेगी डिलीवरी। रेल यात्रियों की सुविधा के लिए और यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए भारतीय रेलवे ने लिया बड़ा फैसला। इस वर्ष छठ पूजा तक शुरू की जाएंगी 283 विशेष ट्रेनें। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त RPF कर्मियों को किया गया तैनात। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस के दिग्गज नेता सुशील कुमार शिंदे ने राजनीति से संन्यास लेने का किया ऐलान। कहा पार्टी के नए और युवा नेताओं को मिलना चाहिए मौका। महाराष्ट्र विधान परिषद की सदस्य और शिवसेना नेता मनीषा कायंदे ने NCP विधायक जितेंद्र आव्हाड पर लगाए गंभीर आरोप। कुछ तस्वीरें दिखाकर ड्रग्स तस्करों से जितेंद्र आव्हाड के संबंध होने का किया दावा। कहा जिनके घर शीशे के होते हैं वे दूसरों के घरों में नहीं फेंकते पत्थर।
शिवसेना विधायक मनीषा कायंदे के आरोपों पर एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड ने किया पलटवार। कहा मुख्यमंत्री शिंदे ने भी कई अपराधियों के साथ खिंचवाई है फोटो, तो क्या उनके भी है संबंध। सफाई देते हुए एनसीपी विधायक ने कहा रोजाना हजारों कार्यकर्ता मेरे साथ खिंचवाते हैं फोटो, किसी से नहीं मांगता कैरेक्टर सर्टिफिकेट। पुणे में भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। पार्टी के नेता एकनाथ पवार और चेतन पवार ने थामा शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे का दामन। पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में हुए शामिल। बीजेपी से नाराज चल रहे एकनाथ पवार ने कुछ दिनों पहले ही पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिया था इस्तीफा। गिरफ्तार ड्रग्स तस्कर ललित पाटिल से जुड़े ड्रग्स केस में जारी है मुंबई पुलिस का एक्शन। मुंबई पुलिस ने नासिक में फिर पकड़ा 40 करोड़ रुपए की कीमत का 20 किलो ड्रग्स। कुछ दिनों पहले ही एक नदी से भी बरामद किया गया था करोड़ों का ड्रग्स। ललित पाटिल ड्रग्स केस में पुणे पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने एक सराफा व्यापारी को किया गिरफ्तार। ललित पाटिल ने ड्रग्स से कमाए पैसों से इसी व्यापारी से खरीदे थे सोने चांदी के गहने। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर एक बार फिर गरमाई महाराष्ट्र की सियासत। आरक्षण की मांग पर मराठा नेता मनोज जारंगे पाटिल ने फिर से शुरू कर दी भूख हड़ताल। दूसरी ओर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंचे दिल्ली। पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योति प्रिय मलिक के कोलकाता सॉल्ट लेक स्थित आवास पर ईडी की छापेमारी। कथित राशन घोटाला से जुड़े मामले में ईडी ने की है कार्रवाई। ज्योति प्रिय मलिक वन मंत्री बनने से पहले खाद्य मंत्री का संभाल रहे थे कार्यभार। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के शहंशाह हैं तो रजनीकांत है साउथ के थलाइवा। ये दोनों सुपरस्टार दशकों से अपनी दमदार एक्टिंग की बदौलत दर्शकों के दिल में ही नहीं बल्कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पर भी कर रहे हैं राज। दरअसल दोनों स्टार्स टीजे ज्ञानवाले द्वारा निर्देशित थलाइवर 170 नाम की फिल्म में एक साथ आएंगे नजर। अमेरिका के लिविस्टन में एक शख्स ने की अंधाधुंध फायरिंग जिसमें 22 लोगों के मारे जाने की खबर, जबकि दर्जनों से ज्यादा लोग हुए घायल। घायलों में कुछ की हालत गंभीर। पुलिस के मुताबिक बुधवार की रात एक सक्रिय शूटर ने इस गोलीबारी की घटना को दिया अंजाम। एंड्रो स्कॉगिन काउंटिंग शेरिफ कार्यालय ने फेसबुक पर पोस्ट की संदिग्ध की 2 तस्वीरें। कथित शूटर अभी भी फरार। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए YouTube पर N24 न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।